हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सब लोग अश्याम तरलों के प्रवाह के आगे एक प्रश्न सॉल्व करेंगे जहां पिछले वीडियो में हमने छोड़ा था द्रवों के प्रवाह में। ठीक है, 11th की फिजिक्स में बालाजी पब्लिकेशन से सेल्फ असेसमेंट यानी कि आत्मनिरीक्षणात्मक के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जा रहा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, खासकर ये जो होंगे 4-6 क्वेश्चन हैं तो ये बालाजी एप्लीकेशन से और बर्नौली प्रमेय पर ही कह सकते हैं एक तरीके से पूरा, और अविरतता के सिद्धांत पर आधारित है। फार्मूला पिछले वीडियो में हमने बताया था जब इसके अभ्यास प्रश्न को करवाया गया था, तो वहां से आप सब लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक क्षैतिज पाइप में धारा रेखी प्रवाह में जल जो है, यदि पाइप के में जल के किसी बिंदु पर दाब 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो तो उस बिंदु पर दाब शीर्ष बताना, जी का मान दिया गया। 8वां भी देख लीजिए, एक पाइप की त्रिज्या 2 सेमी, इसमें प्रवाहित जल का वेग 20 सेमी पर सेकंड है। पाइप में जल के आयतन प्रवाह की दर यानी V/T ये निकालना है। देखते हैं, पाइप क्षैतिज है, H1H2 बराबर होंगे, बताया भी गया था। दाब दिया गया और दाब शीर्ष निकालना यानी pH, और दाब शीर्ष का फार्मूला क्या, P/ρg। P कितना आपके पास 2000, रो जल प्रवाहित हो रहा है, जल का घनत्व 1000 और जी का मान 10 दिया ही गया। 1 2 3 1 2 3, अब 2 के बटे में कितना दिया गया 10, यानी कि 0.2। और जितने भी तरीके के दाब शीर्ष, गुरुत्व शीर्ष, वेग शीर्ष, इन सभी के मात्रक जो होते हैं वो मीटर में होते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो यहां से इसको जो मीटर में आ रहा है इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए 100 से गुणा करा करके। ठीक, 0 से 0 कैंसिल आउट, आप क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 20 सेंटीमीटर आएगा। ठीक भैया, नहीं 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर सबसे मैक्सिमम होगा उस समय दाब। ठीक, आर दिया गया, वी दिया गया, V/T निकालना है यानी कि आयतन प्रवाह की दर। आयतन प्रवाह की दर का फार्मूला होता है V/T बराबर कैपिटल वी, ये AV होता है, कई बार हम बता चुके। ठीक है, ये V स्मॉल लेटर। ए परिच्छेद क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर कर देंगे, और इंटू में कितना V, पाई की वैल्यू 3.14 होता ही है, और इंटू में आर का स्क्वायर। सभी मात्र की सेमी, ये सेमी तो चलो सेमी में ही आंसर लाते। ठीक है, CGS में भी आर का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 गुणा 2, और इंटू में वी कितना हमारे पास 20। सॉल्व कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 छो 32 के 2, और 8 एकन 8, और 3 11 के 1, 1 बचा, 8 3 24 और 1 25। ठीक है, 0 से जो दशमलव है वो 1 अंक पीछे चला जाएगा, और यहाँ पर दशमलव 1 अंक क्या है आगे, इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आयतन का। ये भी सेमी, ये भी सेमी। ठीक, स्क्वायर लगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, हो ही गया था, सेंटीमीटर है क्यूब हो जाएगा, और नीचे समय का मात्रक सेकेंड, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, असमान परिच्छेद की नली में जल का प्रवाह धारा रेखीय है। ठीक है, नली में किसी बिंदु पर त्रिज्या 5 सेमी और जल का प्रवाह 1600 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी ये V/T है और ये R है। एक अन्य बिंदु जहां की त्रिज्या 10 सेमी दी गई है, वहां पर निकालना क्या है, जल के प्रवाह की दर निकालनी है और जल का वेग कितना, सेकंड वाले पॉइंट। ठीक, R1 5 सेमी, R2 10 सेमी, V/T दिया गया है 1600 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। V/T हर एक पॉइंट पर क्या होता है, नियत होता है, तो पहला नंबर का आंसर भी यही होगा, 1600 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। आयतन प्रवाह की दर T समय में हर जगह पर सेम, पूरी धारा रेखीय नली में कोई भी पॉइंट ले लो, धारा रेखीय नली है ना ये, कहीं पर भी ये कोई रैंडमली पॉइंट उठा लो, यहाँ 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 हर एक पॉइंट पर V/T नियत होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट राशि होती है, कौन सी,
कांस्टेंट। सेकंड पॉइंट में V2 हमको निकालना है, तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे A1V1 बराबर A2V2। ये पॉइंट 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ की त्रिज्या R1, यहाँ R2, यहाँ वेग V1, यहाँ वेग V2। परिच्छेद क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लगाइए। पहला वाला पॉइंट है ये, दूसरा वाला पाई आर स्क्वायर इंटू V1 और इधर पाई R2 स्क्वायर इंटू V2। पाई से पाई खत्म। R1 कितना है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, गुणा V1 कितना हमारे पास है, नहीं पता, V1 हमें नहीं पता। तो करते क्या है कि ये हम यूज में नहीं लेते, हम दूसरा चीज यूज में लेते हैं कि V/T जो है वो हम निकाल लेते हैं A2V2, ठीक है, डाल करके। हर एक पॉइंट पर सेम होता ना, A1V1 पर भी यही होता है। V/T हमें दिया गया है तो ये लगा देते हैं, और वो छोड़ दीजिए वहां। V1 नहीं पता ना, V1 पता हो तो आ जाता भी। चलिए तो सॉल्व करते हैं। A2 कितना है, पाई R2 स्क्वायर, और इनटू में V2 फाइंड करना है, और V/T आपके पास कितना दिया गया है, 1600। पाई की वैल्यू 22/7 डाल दीजिए, गुड़ा R2 स्क्वायर, R2 कितना है 10, 10 का स्क्वायर यानी 10 गुड़ा 10, CGS में ही ला रहे हैं आंसर, ठीक है, बराबर कितना 1600। 1020, 1020। अब 7 ऊपर चला जाएगा या 2 से काट दीजिए, 2 8 16, 11 दूना 22, 8 7 56, और ये 11 नीचे ले आइए, और यहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी, V2 की। अब 11 से भाग रहा है, 11 25 55, समथिंग समथिंग कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अरे एक बच्चा, दशमलव लगाओगे, यहाँ पर जीरो बढ़ाओगे 10, फिर जीरो बढ़ाओगे, फिर यहाँ एक जीरो और बढ़ेगा, फिर 9 आएगा, उससे कोई मतलब नहीं। ये हो जाएगा लगभग, अप्रॉक्सीमेट देना बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक क्षैतिज नली के एक सिरे की त्रिज्या 1 सेमी, जल का वेग 10 सेमी पर सेकंड, नली के दूसरे सिरे पर एक टोपी लगी, ठीक है, जिसमें 1 मिमी के 20 छिद्र है, छिद्र से निकल रहे जल का वेग निकालना है, ठीक। तो एक पाइप है, और उस पाइप का एक सिरा तो बेलनाकार होगा, और दूसरा सिरा जो है तुम्हारा वो लगा दिया गया है सावर वगैरह जो नहाने में, क्या है उसमें कितने छिद्र हैं, 20, ठीक। क्षैतिज पाइप है जो H1 और H2 आपस में बराबर हो जाएंगे। फार्मूला क्या लगाएंगे, पहले वाले पॉइंट का A1V1 बराबर दूसरे वाले पॉइंट का A2V2। अब दूसरे वाले पॉइंट टोटल कितने हैं, n नंबर वाले हैं, ठीक है, n नंबर्स को जब जोड़ेंगे तब जा करके आएंगे। तो A1 पाई R1 स्क्वायर, और ये V1 n लिखा रहने दो, A2 पाई R2 स्क्वायर त्रिज्या दी गई ना, और इंटू V2, पाई से पाई कैंसिल, R1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर यानी 1 गुड़ा 1, और V1 कितना है 10, बराबर n कितना है 20, गुणा 1 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से भाग, किससे 10 से, तो 1/10 गुणा 1/10, स्क्वायर लगा है तो इस 2 बार गुणा, इंटू V2 निकालना है, 1 0 2 0 खत्म, इसका गुणा इधर करा दो, ठीक है। V2 की वैल्यू 10 धाम में कितना 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब चाहो तो 100 सेंटीमीटर को हम 1 मीटर लिख सकते हैं पर सेकंड। ये हो गया V2 की वैल्यू, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, यहाँ से 2 भी तो बचा है, 2 1 2,
2 पंची 10, 5 दाम 50, ये एग्जैक्ट आंसर आएगा, ये नहीं। ठीक है। 11 नंबर है, 6.5 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की समतल प्लेट क्षैतिज मेज पर रखी है। मेज और प्लेट के बीच में वायु स्थिर है। ठीक है, यानी कि बीच में माध्यम वायु है। अब एक पॉइंट ऊपर लेंगे, एक पॉइंट वायु के नीचे लेंगे। अब प्लेट के ऊपर वायु क्षैतिज दिशा में किस वेग से प्रवाहित किया जाए। प्लेट रखी, प्लेट के ऊपर कितने वेग से द्रव प्रवाहित किया जाए कि प्लेट उठ जाए। जाहिर सी बात, यहाँ जहाँ का द्रव वेग ज्यादा होगा वहां का दाब कम हो जाएगा। तो ऊपर का दाब कम, नीचे का दाब ऑलरेडी उतने बना, तो वो प्लेट को उठा देगा। दिया क्या गया, वायु का घनत्व 1.3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। माध्यम यहाँ वायु है, ना कि कोई द्रव। जी का मान 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ तो भैया, क्वेश्चन में दिया गया प्लेट का द्रव्यमान। ठीक है, क्षैतिज प्लेट है तो जाहिर सी बात क्षैतिज पर की हाइट दोनों सेम ही आएंगी पृथ्वी से। एरिया प्लेट का दिया गया, वेग निकालना है तुमको। ठीक है, और वायु का घनत्व रो बराबर 1.3 दिया गया है। देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या होगी, हवा बहुत तेजी के साथ जाएगी, तभी ऐसा होगा भाई। 6.5 किलोग्राम की अगर प्लेट तुमको उठानी है, यानी ऊपर की जो स्पीड है वो ज्यादा रखनी पड़ेगी। अगर हम इसको 0.2 नाम दे तो नीचे वाला 0.1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दाब जो होगा वो P2 और वेग कितना होगा V2। 0.1 का दाब P1 और वेग कितना होगा V1। ठीक है, चलो अब हम लगाते हैं। क्षैतिज है तो जाहिर सी बात यहाँ फार्मूला लगेगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। बर्नौली प्रमेय का रो जी H1 रो जी H2 जो था वो कैंसिल आउट, क्योंकि H1 H2 बराबर। अच्छा, P1 यानी नीचे वाले का दाब है। नीचे दाब कितना लगेगा, ये प्लेट कितना नीचे हवा पर दाब लगाएगी। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, और प्लस हाफ रो V1। अच्छा, एक चीज ये भी बताया गया क्वेश्चन में कि जो नीचे की हवा है, वायु, ठीक है, नीचे की वायु जो है स्थिर है। हाँ, क्वेश्चन में दिया गया नीचे की वायु जो है वो स्थिर है। नीचे की वायु स्थिर, हवा बह नहीं रही, तो इसका वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा। P2, ऊपर कितना दाब होना चाहिए, दाब ऊपर सबसे कम मिनिमम 0 होना चाहिए। दाब अगर मिनिमम नहीं होगा, 0 नहीं होगा, तो ये प्लेट उठेगी नहीं, क्योंकि प्लेट का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है। अगर प्लेट को उठाना है, भारी भरकम चीज को उठाना है, तो दाब ऊपर 0 रखना पड़ेगा। हाफ रो कितना दिया गया है, वायु का घनत्व 1.3 दिया गया है, और V2 तुमको ऊपर वाली हवा का वेग निकालना है। ये क्या होता है, भार mg, द्रव्यमान दिया गया ना, तो बराबर mg लगेगा, और अपॉन ए बराबर कितना बचा, हाफ इंटू 1.3 और इंटू में V2 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, m की वैल्यू कितनी दी गई है 6.5, g की वैल्यू कितनी रखेंगे 10, और अपॉन एरिया कितना दिया गया है 1 बराबर 1/2 गुणा 1.5। पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक खत्म, 13 पची 65। अब 5 दूनी 10 और 10 धाम में 20 ना, रुक जाइए, 10 धाम में 100 होता है, और इंटू में V2 स्क्वायर। अरे भैया 5 धाम 50 होता है, 2 से ये गुणा करेंगे 100 ही तो आएगा। तो V2 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप अगर हवा को पास कराएंगे तो ये प्लेट उठ जाएगी, बशर्ते नीचे जो वायु है वो रुकी हुई हो, स्थिर हो। लास्ट क्वेश्चन है, एक टंकी में जल 32.5 मीटर ऊंचाई तक भरा है। ठीक है, जल के स्वतंत्र तल से 10 मीटर नीचे टंकी की दीवार में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का छिद्र है। ठीक है, टॉरिस एलिपर में लगेगा।
ज्ञात कीजिए नंबर 1 बहिस्राव का वेग जो द्रव छिद्र है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, उससे द्रव जो निकलेगा बाहर उसका वेग, और क्षैतिज पदार्थ द्रव कितनी दूरी पर जाकर के गिरेगा, कहाँ से, जो तुम्हारी टंकी है उससे, और छिद्र से जल प्रवाह की दर यानी V/T निकालना है। H दिया गया है, कितनी ऊंचाई तक पानी भरा भरा हुआ है, कैपिटल H ऊंचाई तक 32.5 मीटर। कितनी गहराई नीचे लिया गया है छिद्र, 10 मीटर, स्मॉल h होगा, ये डेरिवेशन पढ़ा ही है। और एरिया कितना है यहाँ का, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना क्या है, वेग, यहाँ से जो द्रव निकल रहा है उसका वेग निकालना है, और रेंज कितनी दूरी पर ये जा करके गिरेगा ये, और इन क्या निकालना है, V/T। वेग निकालने का फार्मूला सीधा सीधा है, v बराबर अंडर रूट में 2GH। ठीक है, अब आगे फार्मूले में वैल्यू रखो, 2G की वैल्यू 10, H की वैल्यू कितनी दी गई है तुम्हारी 10, जिसका पेयर बन जाएगा वो बाहर आ गया, यानी 10 बाहर, अंदर क्या बचा, रूट में 2, रूट 2 की वैल्यू 1.4, आगे कितने से गुणा कराना है, 10, जीरो से पॉइंट हट गया, वे कितना आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। आंसर सेकेंड नंबर। रेंज निकालना है तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब ऊर्ध्वाधर गति हो रही है तो जाहिर सी बात है S बराबर कितना रखना पड़ेगा आपको, H। कौन सा H, कैपिटल H रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे A बराबर कितना रखना पड़ेगा, A बराबर आपको G रखना पड़ेगा, द्रव नीचे की ओर आ रहा है तो जाहिर सी बात प्लस होगा। ठीक है, U की वैल्यू जाहिर सी बात है 0 होगी, ऊर्ध्वाधर गति में U का मान क्या होता है, 0 होता है। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही, द्रव कहाँ गिर रहा, नीचे ऊपर से, तो ये परवलयाकार है। वैसे ये प्रक्षेप गति में आप सब लोग अगर पढ़े होंगे तो ये पढ़ा दिया गया होगा इसका डायरेक्टली फार्मूला, लेकिन हम सब लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया H, ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ GT स्क्वायर, दो को ऊपर गुणा कराइए। अच्छा एक चीज और है, यहाँ से कितनी गहराई बची, ये चीज निकालना है आपको, H माइनस H होगी, क्या होगी, H माइनस। अरे भैया हम ऊर्ध्वाधर गति करा रहे हैं तो बताओ, यहां से आपको लेना है ना एक्सिस, ये लेनी ऊर्ध्वाधर, ये हुई ना दूरी, बताओ टोटल कितनी H, ऊपर वाली H निकाल लेंगे तभी तो ये H माइनस H बचेगा। तो इसी के लिए तो निकाल रहे हैं, हमको इतने से ही तो मतलब, हमको अब ऊपर से क्या मतलब, हम यहाँ पर निकाल रहे हैं ना, इस वाले पैटर्न पर यहाँ से निकाल रहे हैं यार। क्लियर हुई बात, ठीक है। उसके लिए टाइम निकाल रहे हैं, यानी द्रव यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेगा, और ये दूरी बराबर 4 गुणा समय कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब बात समझ में आ रही है, तो H माइनस H हो जाएगा। अब 2 से इधर गुणा हो जाएगा, 2 ब्रेकेट H माइनस H, और G कहाँ आ जाएगा बट्टे में, ये किसकी वैल्यू हो गई, T स्क्वायर की, स्क्वायर हटा दीजिए रूट लग जाएगा, तो T की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट में 2H माइनस H अपॉन G हो गया। वैल्यू डाल करके निकाल लीजिए T की वैल्यू, 2H कितना है तुम्हारे पास 32.5 माइनस H कितना है स्मॉल h 10 है ना, और बटे में कितना है G की वैल्यू 10। सॉल्व करते हैं, घटाएंगे तो ऊपर 22.5 बचेगा, और गुणा में कितना है 2, नीचे कितना है 10। अब सॉल्व कर लेते हैं, 22.5 का 2 से गुणा कराएंगे तो 45 हो जाएगा, और बटे में 10, जीरो हटाएंगे यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। अब वैल्यू क्या आ गई 4.5, वो भी किस में, रूट में। इसको हम लिख क्या सकते हैं, 4.5 को लिख सकते हैं 4 प्लस 0.45 लिख सकते हैं। अब 4 रूट के बाहर आता है तो 2 बचता है, प्लस 0.5 लिखा, लिख दो नीचे, 2 से अपने आप मल्टीप्लाई, और ये वाला 2 यहाँ से गुणा करा दो। ये रूट निकालने का फार्मूला है, ठीक है, सन्निकटन। आप लोग कक्षा 12 की मैथ में पढ़ेंगे भी। अब 2 दूनी 4, 4 से इसको कैंसिल आउट करिए, 4 एकन 4, एक इधर चला गया, 4 दूनी 8,
2 बचे ना, दशमलव लगा है, ये 0 बढ़ाओ, 4 पंचे 20, 3 अंक आगे देखो, यहाँ दशमलव लगा था, लगा दिए, 2 में ऐड कर दो ये, तो 2.125 सेकेंड, इतना आपको टाइम लगेगा। अब परास निकालना, फार्मूला लगा दीजिए, दूरी बराबर चाल गुणा समय। परास मतलब ये डिस्टेंस आपकी, ये डिस्टेंस, ये दूरी, चाल गुणा समय लगाइए। चाल क्या था आपका v, समय कितना आया t, चाल कितनी निकाली थी 14, समय 2.125, 14 पंचे 70 के 0, 7 बचा, 14 दूना 26, 28, 28 और 7 35, 3 बचा, 14 एकन 14 और 3 17 के साथ 1 बचा, 14 दूना 28 और 1 29, 3 अंक आगे दशमलव लगा दिया। इतने मीटर दूर पानी जाकर के गिरेगा। लगभग लगभग कितना आ गया, 30 मीटर। हो गई बात क्लियर? ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, v/t, तीसरा नंबर, और उसके लिए फार्मूला क्या होता है, ab लगाएंगे बस। एरिया हमको दिया ही गया था 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, स्क्वायर लगा 10 की घात -4 हो जाएगा। वे कितना है 14, आ गया 1.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। वेग मीटर में था, हमने किया क्या, जो एरिया हमारा है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में चेंज किया, तो 10⁻² होना था, लेकिन स्क्वायर यहाँ लगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और मीटर स्क्वायर, वही हमने कर दिया यहाँ पर। अब दशमलव को 1 अंक आगे ले गए, तो आगे बढ़ाएंगे दशमलव तो प्लस, तो 1 प्लस का 0 और 4 माइनस तो -3 बचेगी। अब आयतन का मात्रक, एरिया क्या था मीटर स्क्वायर, वेग क्या था मीटर पर सेकेंड, तो मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड का गुणा मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है बात? आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, वही आंसर अभी आ जाएगा। बस यहीं पर टोटल फ्लूइड डायनेमिक के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो रहे हैं, यानी द्रवों के प्रवाह के न्यूमेरिकल्स आज से कंप्लीट, और यानी पूरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग जो है ट्रस्ट तनाव स्टार्ट करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे, और जल्द से जल्द हम सब लोग SHM स्टार्ट करने वाले हैं। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो।